स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं संत कबीरनगर जिले के कलेक्ट्रेट का इलाका। ये है, देखिए डीएम साहब की ऑफिस है और यहाँ कुछ लोग, ये जो ग्राउंड है कलेक्ट्रेट का, यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा कर रहे हैं। जानेंगे आखिर क्या है और यहाँ क्या हो रहा है। अम्मा क्या है ये कैसा बिया है? दिखाइए, ये कैसा बिया है? नहीं इसे नहीं, ये क्या है बताइए ना, क्या है? किस चीज बिया है? कचनार का बिया। अच्छा, क्या होता है इससे? अम्मा आप बताइए ना, आप भी नहीं है। अच्छा, ये देखिए बता रहे हैं कचनार का बीज है ये। हमको नहीं मालूम किस काम आता है, देखिए वो बताएंगे, शायद उनसे पूछे हम कि ये क्या इकट्ठा कर रहे हैं आप? ये बीज इकट्ठे कर रहे हैं हम। अच्छा, क्या है ये? क्या है ये थैले में डालेंगे। थैले में? जी। किस थैले में? वन विभाग। वन विभाग। इससे क्या होता है? इससे ये पौधे तैयारी करेंगे हम। अच्छा, पौधा इससे बनेगा? हाँ। अच्छा, ये पौधा बनेगा है? ये कचनार है। तो इससे कुछ फायदा भी होता है क्या? जंगली में जा रहा है, सरकार ने हमको मजदूरी मिला है। अच्छा, मजदूर पे हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये बीज बीनने के लिए है, इकट्ठा करने के लिए। तो अच्छा, कचनार किसी काम में भी आता है क्या ये? अरे ये देखिए जंगल में लग रहा है, ऐसा लगेगा? सिर्फ पेड़ है, बस पेड़। कौन लेता है? PWD वाले। अच्छा, PWD लेता है। तो क्या करते हैं वो? किनारे किनारे लगाते हैं। अच्छा, किनारे किनारे वो पेड़ लगाते हैं। तो ये बता रहे हैं कचनार का बीज है और वन विभाग और इनसे इकट्ठा करवा रहा है। और बता रहे हैं कि ये PWD के लोग इसे लेते हैं और शायद इसका पेड़ लगाते हैं सड़क के बगल में। चाचा, कुछ आप इकट्ठा कर रहे हैं, क्या है ये? कचनार का बिया। कचनार। ये कचनार क्या होता है? ये थैले में लगेगा। थैले में। थैला। तो थैलों में कहाँ निकलेगा? पौधा निकलेगा। पौधा क्या फिर होगा? पौधा जिधर ऑर्डर आएगा वहाँ जाएगा, लगेगा। अच्छा, ये तो आम गुठलियों के दाम हो गया ये। अच्छा, बिकता भी है क्या ये? नहीं बिकता नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कचनार का अगर कहीं से बीज अगर खरीदा जाए तो बिकता हो ना वो? कैसे बस गिरा वो मिलता है ये? नहीं बिकता नहीं, सरकारी जमीन में लगेगा। सिर्फ सरकारी जमीन मिलता है, ये बिकता नहीं कहीं मार्केट में? तो बता रहे हैं कि कचनार का बीज जो है बिकता नहीं है। ऐसे इकट्ठा, देखिए चाचा भी, सब लोग यहाँ, कई लोग हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं कचनार का बीज। कचनार का बीज आप इकट्ठा कर रहे हैं, क्या होगा ये चाचा? ये पौधा लगाया जाएगा साहब। अच्छा, हाँ, थैला में पौधा कर जाएगा। थैले में तो इसको मिट्टी में डालेंगे? ना ही मिट्टी भरल है। अच्छा, उसमें से इसका उसी में थैले में डाल जाएगा तो उसमें से निकलेगा। अच्छा, फिर उसमें से पौधा आ जाएगा? हाँ, पौधा आ जाएगा। वो भी पौधा कहाँ जाएगा फिर? वो आपके रोड पे। रोड पर? हाँ, क्या रोड पे। अच्छा, वो PWD लेता है? हाँ। खरीदते हैं क्या वो? खरीदते ना, यहाँ वन विभाग लगवाता है। अच्छा, वन विभाग लगवाता है, फ्री में लगवाता है? हाँ, फ्री में लगवाता है। अच्छा, कितना मिल रहा है आप लोगों को? हमन के हाँ की मजूरी मिला साहब। कितना मिला? कितना मिल? कुछ तो मिलता होगा। 10-20 रुपए। 300 रुपया मिला। 300 पर डे ये बीज इकट्ठा करने के लिए। तो एक कचनार का बीज इकट्ठा करने के लिए ये इनको 300 रुपया पर डे। अच्छा है, कम से कम कुछ रोजगार मिल जा रहा है। चाचा, ये डेली मिलता है कि आप लोग वन विभाग के लोग ही हैं? आप लोग वन विभाग के। अच्छा, आप लोग वन विभाग के हैं। तो कर्मचारी आप लोग हैं? हाँ। कि मतलब डेली बेस पर हैं? नहीं डेली बेस। अच्छा, कर्मचारी आप लोग हैं। तो सरकार से कुछ मिलता होगा? नहीं। आप सरकारी डेली बेस पर हैं? सरकारी। आप सरकारी हैं? हाँ, मतलब कैजुअल में है। कैजुअल में है। आप चाची? सब लोग डेली बेस में हैं। तो ये कचनार का बीज इकट्ठा कर रहे हैं और 300 रुपया पर डे इनको मजदूरी मिलती है। वन विभाग के लोगों की तरफ से ये है और बताया जा रहा है कि कुछ लोग इसमें डेली बेस पर हैं और कुछ लोग सरकारी भी इसमें हैं। और बता रहे हैं कि ये कचनार का जो पेड़, कौन सा कचनार का पेड़ है? यही है क्या? यही पेड़ है? क्यों यही पेड़ है? अच्छा, ये कचनार का पेड़ है। तो सूख चुका ये? अच्छा, पत्ता फेंकेगा। देखिए कचनार का, देखिए पेड़ दिखाइए, बिल्कुल सूख चुका, सिर्फ टहनियाँ बची हुई हैं। तो अभी फिलहाल अप्रैल का महीना चल रहा है और इस बीज सूख कर जमीन पर आ गए हैं। तो इसको बीज को इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए हम भी कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। 1 2 3 4। तो हमको तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये कचनार का बीज है और एक बीज बहुत कीमती है, पेड़ है। जब इसको थैले में डालेंगे, मिट्टी तैयार है, वन विभाग के लोग
तो मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन के बाद इसमें से पौधा निकलेगा और ये पौधा PWD सड़क के रोड के किनारे लगाएंगे जिससे वहाँ पर लोगों को छाया मिल सके। तो ये कचनार का बीज यहाँ इकट्ठा लोग कर रहे हैं। DM ऑफिस का ये ग्राउंड है, यहाँ पर थोड़ा खबरों से हटके है, लेकिन शायद इस कचनार के बीज का भी कुछ होता होगा ज़रूर। इसको तोड़ के देखते हैं किसमें क्या कुछ निकलेगा इसमें। और थोड़ा लेते हैं देखें क्या निकल रहा है। हम तो रोज़ा लेकिन हम खा भी लेते हैं इसको। हम रोज़ा तो खा लिए होते हैं, उससे नुकसान तो करते नहीं है ना। ये कुछ पौधा निकलेगा। अच्छा यही इसको तोड़ डालेंगे, तोड़ के इसका ऐसे डाल जाएगी, ऐसे ही है। डाल जाए थैला में। अच्छा और पानी चलेगा, पानी अच्छा। चलेगा पौधा निकलेगा। अच्छा 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 2 बीज डाल के उसमें मिट्टी से दबा देंगे, उसके बाद उसको ये फट जाएगा। ये फट के जो है इसमें फट के निकलेगा। अच्छा शाम सुबह सींचे नहीं क्या इसमें क्या कैसे क्या करना पड़ेगा? इसी पौधवा में है ही बीठ डाल के अच्छा फिर ऐसे मिट्टिया कई दे अच्छा और शाम सुबह ओके सींचे के पड़ी। जब इतना हो जाई जी तो में से घास उखाड़े के पड़ी, फिर सींचे के पड़ी। अच्छा फिर अच्छा। बढ़ते ओके सींचे के पड़ी, दोनों टाइम घास उखाड़े। मतलब एक पौधा निकलने में काफी मेहनत। हाँ जब इतना बड़ा हो जाये जी। तो जब पानी पता नहीं कौन महीना बिल वाले है। अच्छा अच्छा PWD लोग हाँ आते हैं वही सब खरीदते हैं। प्रधान जी लोग ले जाते हैं, जो भी सरकारी में ही लगता है, प्राइवेट बिकता वाले है में। बिकता है ना। हाँ, प्राइवेट में नहीं, सरकारी कर्मचारी मतलब जो भी बिकता है। लेंगे। हाँ इसका मतलब सरकारी ये जो तो इनको फ्री मिल रहा है बीज ये, और ये पेड़ तो ये पौधा तो बिकता है ये। अच्छा कितने बिकता है पौधा ये? कितना? देखिए 30 रुपए का एक पौधा बिकता है, यानी ये मामूली सा 2 बीज, मामूली नहीं, ये 30 रुपए का पौधा ये तैयार होता है। कितने दिन तैयार होता पौधा ये? कई दिन में? अब साल भर तो लग जाता है। एक पौधा निकलने में 4 दिन 4 दिन में 4 से 5 दिन में ये जो 2 बीज मेरे हाथ में है, ये एक पौधे का शक्ल होता है और 30 रुपए इसकी कीमत हो जाती है। सोचिए कि 2 बीज, यहाँ बहुत से बीज बिखरे हुए हैं, यानी अगर इसको इकट्ठा किया जाए तो मेरे ख्याल से ये कितना बीज होगा ये इतने बड़े थैले में, ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कराहा कचरा, इसमें जो है कम से कम 3 से 4 हज़ार बीज सिर्फ यहाँ पर हैं। तो सोचिए कि 1-2 बीज की कीमत कितनी होगी। तो मामूली बात नहीं है ये। छोटी सी खबर, कौन वो महिला जो हैं? अच्छा अच्छा, देखिए नर्सरी की इंचार्ज हैं, आइए उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि कचनार का बीज आखिर किस काम में आता है। देखिए वो आप तो इंचार्ज हैं आप? हाँ। क्या नाम आपका? राधना। अच्छा जी, आप सरकारी हैं प्राइवेट? मतलब प्राइवेट आप हैं? हाँ। सरकारी आप हैं? नहीं प्राइवेट। अच्छा प्राइवेट है। अच्छा ये तैयार कैसे होता है ये? तैयार होता, माटी गिरी, खाद आई, हमें थैला भराई, जी वही परी बिया थैला में। कई दिन में पौधा निकल जाता है? 15 दिन में निकल जाई। 15 दिन में? हाँ। तो ये 2 बीज में डालें, 2 बीज। हाँ। तो एक पौधा कितने का बिक जाता है तो बताना? 30 रुपए का नहीं, 10 रुपये बिकाला। तो करें 30 रुपए का बिकाला नहीं, मतलब सरकारी तरफ से जाला हर जगह लगाला। प्रधानों ले जा रहे, PWD ले जा रहे। हाँ तो वो फ्री में ले जाला ने। प्रधान फ्री ले हाँ रहा लौटुआ 10 दिन 15 दिन रही छूट, वही सब ले जाला। अच्छा हाँ ओकरे बाद से बंद हो जाई 10 दिन के बाद। हाँ 10-15 दिन रहा छूट, तो प्रधान का गाड़ी लदी अच्छा जहिया अपन लगवैया गाँव गाँव घरे घरे बाद में पैसा निकाल ले के इतना पड़ कितना ले लो एक पैदा का, हाँ है ना। तो बता रहे हैं कि देखिए ये प्रधान लोग भी आते हैं अपने गांव में ले जाने के लिए, पौधे को लगाने के लिए। तो देखिए लोग यहाँ पर बीज को इकट्ठा कर रहे हैं, और यानी 2 बीज जो है, देखिए तमाम से यहाँ बीज हैं, और शायद इसी में से यही है ना, ये जो टूटता है तो इसमें देखिए बीज निकलता है। ये इसका फल, क्या फल बोलते हैं इसको? ये कचनार जब टूटता है तो इसी में से बीज निकलता है, और सारे देखिए बीज ही हैं सब। और 2 बीज यानी 30 रुपए का। वो बता रही जो इंचार्ज हैं 10 रुपए का पौधा बिकता है, लेकिन मैडम वहाँ आंटी बता रही हैं कि एक पौधा 30 रुपये बिकता है। तो ये पौधा मामूली नहीं है, यानी अगर इसकी खेती की जाए जैसे वन विभाग करता है तो अच्छी इनकम भी हो सकती है, और वन विभाग बखूबी समझता है। और अब ये मालूम पड़ता है कि सरकार को इससे कितना फ़ायदा हो रहा है कि अगर एक पौधा 30 रुपये बिकता है तो क्या वो पैसा कहाँ जाता है।
ये भी सोचने वाली बात हो। तो हमने देखा कि कलेक्ट्रेट पे आए थे तो कुछ लोग यहाँ इकट्ठा, कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा, हमने देखा क्या है तो मालूम पड़ा कि ये कचनार के बीज हैं और कचनार यहाँ पर उसके बीज को इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ से इसको ले जाकर पौधा, यानी जो वन विभाग के लोग वहाँ पौधा बनाते हैं, उगाते हैं, उसे मिट्टी के थैले में डालेंगे 2 बीज, और बता रहा है कि 10 से 15 दिन के बाद उसमें से पौधा निकलता है और 1 महीने में और पेड़ बनकर तैयार होता है। उसके बाद PWD के लोग हों या फिर ग्राम प्रधान हो, वो अपने गांव पे ले जाकर खरीद कर ले जाते हैं और वहाँ पर लगाते हैं छाया के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए कचनार का पेड़ ये भी है, बिल्कुल सूख चुका अप्रैल में। तो ये कैसे, तो आप दिखा दीजिए अनिल जी, अगर अप्रैल के महीने में सूख जाते कि सब देखिए ऊपर, ये भी कचनार का ही पेड़ है। हाँ, ऐसे पत्ता फेंक देखिए, यानी पहले सूखता है, उसके बाद इस तरह से देखिए पत्ते निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में खाली भी झड़ भी जाता है पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद इस तरह से उसमें से थोड़ा नज़दीक आ जाइए, उतना आवाज़ नहीं आएगी। तो हमने आपको दिखाया कि कचनार, कुछ कह रही हैं आप मैडम, कुछ कह रही हैं आप? तो कचनार का बीज लोग यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। ये DM साहब का कार्यालय वहाँ पर है और ठीक बगल में लोग कचनार का बीज इकट्ठा कर रहे हैं। भैया कुछ मालूम क्या है वो, आप बता दीजिए क्या है वो। अब बता रहे हैं कचनार का बीज है वो, बताइए पेड़ जानते हैं क्या, कौन सा पेड़ है? कचनार है ना। तो वहाँ लोग कचनार का बीज इकट्ठा कर रहे हैं, वन विभाग के लोग। इससे क्या पेड़ से यहाँ पर छाया मिलता है? इससे छाया भरपूर देता है। जैसे वो सूख गया, देखिए सब खाली हो गया, ये तो पतझड़ हुआ है तो पतझड़ एकदम बिल्कुल खाली हो गया। जी जी, यानी पहले पतझड़ होगा, फल के साथ पतझड़ हुआ अच्छा, वाली वो फल जो है पतझड़ होकर नीचे आता है, उसमें से बीज निकल जाते हैं, फिर से बीज वो इकट्ठा लोग कर रहे हैं। गिरा हुआ। तो इसी महीने में बता रहे हैं कि वो पूरा पतझड़ से साफ हो जाता है, उसके बीज नीचे आते हैं, उसी बीज को इकट्ठा करते हैं। यानी ये आम के आम गुठलियों के दाम भी है, यानी अच्छा फायदा है। एक पौधा कम से कम लाखों बीज इसमें निकलते हैं। तो हमने आपको दिखाया कि कचनार, आपने सुना, कचनार का नाम सुना होगा, लेकिन आपने देख भी लिया कि कचनार का पौधा कितना फायदा करता है, छाया देने के साथ ही। वो कहावत है ना कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो इस मौसम में बिल्कुल इस तरह सूखा हो जाता है और देखिए बीज के, देखो उसके लटके हुए हैं, उसमें सारे जो बीज होते हैं वो ज़मीन पे आते हैं। उसके बाद यहाँ वन विभाग के लोग उसको इकट्ठा करके ले जाते हैं और फिर मिट्टी का थैला है उसमें वो डालकर उसमें पौधा निकालते हैं। उसके बाद 15 से 20 या 30 रुपये में उसे बेचा जाता है। तो ये रहा कचनार का पूरा किस्सा और आपको लिए चलेंगे वन विभाग के ऑफिस की तरफ, वहाँ भी दिखाएंगे। तो इस वक्त हम पहुँचे हैं वन विभाग के नर्सरी में और आपको दिखाते हैं कचनार का पेड़। देखिए सांप तो नहीं यहाँ पर है, बड़ा डर लगता, जंगल सा है ना बिल्कुल। आइए भाई अनिल जी, ये देखिए ये है कचनार का पौधा। ये पौधा कचनार का है और इतना बड़ा हो चुका है और वो जो बीज इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पर थैले में डाला जाएगा। तो ये सब पेड़ जो है, पौधे हैं, ये सब कचनार के पौधे हैं। तो थोड़ा आगे चलिए। तो ये कचनार का पौधा आपने देखा, फिर यहाँ से लोग यहाँ पर ख़रीद कर ले जाएंगे और कुछ यहाँ कर्मचारी से जानेंगे आखिर क्या है ये और क्या है ये, किसका पेड़ है ये? जी कचनार का है। कचनार क्या होता है ये? सर लगाया जाता है पौधा। कहाँ? जैसे हमारे विभाग में लगता है, पानी वाले क्षेत्र में भी लगता है। अच्छा। और लोग जैसे डिमांड कर लिए कोई आ जाते हैं तो जैसे दे दिया जाता है, प्रधानी वरदानी में भी दे दिया जाता है। फ्री? हाँ, अलाटमेंट होता है। तो बता रहे कि बिकता है ये? नहीं बिकता कम है, अपने विभाग के लिए जाती बिकता है कि नहीं बिकता है? नहीं बिकता कम है सर। कम की बात है, बिकता नहीं बिकता है। कितने बिकता है पौधा? 7 रुपए रेट है सर। वो प्रभारी उनसे पूछिए। अच्छा देखिए, बता रहे हैं प्रभारी, वहाँ पर भी एक प्रभारी है लेकिन बीज इकट्ठा करने वाली। जी, कैसा पौधा है, क्या इसका? कचनार का ये वृक्ष है। अच्छा, क्या होता है इसका, फायदे क्या इससे हैं? इससे फायदे यही है कि जो छायादार होता है इधर और आ जाएं, अभी आ जाइए आप। ये पानी वाले क्षेत्रों में जी ज्यादा सफल होते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ तो DM साहब के उसमें, कलेक्ट्रेट के उसमें तो पानी है नहीं, कहीं सूखा बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है। अच्छा। अगर नमी भी रहेगी तो भी होगा। अच्छा, तो इसके क्या फायदे, इस पेड़ के क्या फायदे हैं? इसके फायदे हैं कि एक तो छाया है, ये हरे रहते हैं। अच्छा। अब पानी कम पीते, मतलब पानी कम सोखता जमीन से, यानी अब्जॉर्ब कम करता है। जी, यानी जैसे लिपस्टिक का पेड़ होता हाँ, है, वो ज्यादा बहुत पानी खींचता है वो, absorb इसलिए कम लगाया जाता है उसको, पेड़ के माना किया जाता है। जी। तो ये पानी कम खींचता है। अच्छा, इसके फायदे क्या हैं कचनार के? कचनार के फायदे हैं, इसके जो बीज होते हैं
बीज होते हैं जिसे आयुर्वेदिक के तौर पे भी हम काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दातून करते हैं, सुबह इसका भी दातून हम कर सकते हैं। वही जाने की कोशिश कर रहा जी हैं। हाँ, दातून के रूप में भी, आयुर्वेदिक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके मतलब इसके जड़ को या फिर इसके बीज को? नहीं, बीज को नहीं, इसके जो डंडी होती है डंडी, अच्छा। उसको। अच्छा, कैसे क्या उसमें किस काम में था, कैसे क्या? जैसे दातून करते हैं ना हम लोग, हाँ। जैसे नीम का होता है। अच्छा, तो उसमें तो दातून इतना तो जो भी जानकारी आपको नहीं, इतनी जानकारी नहीं। तो मतलब ये एक तरह से जड़ी बूटी काम आता है ये। तो कचनार का पेड़ जो है, हमने कहा नहीं मामूली चीज नहीं, कचनार का आपने नाम सुना होगा। तो ये बीज का भी, बीज जो है जड़ी बूटी काम जैसे बताया उन्होंने, प्रभारी यहाँ पर हैं। तो ये कितनी बिकता है पौधा? 7 रुपए रेट है। 7 रुपए, तो हम बता रहे हैं 15 से 30 रुपए बिकता है। नहीं, प्राइवेट नर्सरियों का होगा वो, हमारे यहाँ तो 7 ही रुपए सरकारी रेट है। मतलब ये है कि वो 15 से 30 बिकता है। अच्छा, एक पेड़ से कितने बीज निकल सकते हैं? ये तो कोई सीमा नहीं सीमा है। नहीं है। हाँ, हमने 2-3 लाख देखा कम से कम। हाँ, इससे तो वो नहीं, तो 2-3 लाख नहीं निकलेगा। बहुत कम। नहीं, वहाँ तो गिरा हुआ है। अरे तो कई एक वृक्ष इतना होंगे। इतना बड़ा सा नहीं, एक पेड़ के नीचे 2-3 एक लाख छोटे हुआ, से थैले 2-3 में। लाख अगर मान ली बीज गिरे तो 40% 50% उसका ग्रोथ होता है। अच्छा, ये नहीं है कि पूरे का ग्रोथ होगा। कुछ उसमें मरते भी है, कुछ चेंज किए जाते हैं। लेकिन ये देखा गया कि ये अप्रैल का महीना चल रहा है, वो बिल्कुल झड़ चुके, सूख चुके, सब पत्ते टहनियां बची उसमें। क्यों ऐसा? इस समय धूप की वजह से ज्यादा तगड़े धूप तो है। इसका मतलब क्या कि वो बिल्कुल जब छाया धूप में चाहिए तो बिल्कुल खाली हो जाएगा बेचारा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो होता है मौसम के हिसाब से। अब कोई भी वृक्ष रहेगा, जैसे सागवान है, इसके पत्ते इस समय इतने झड़ेंगे आपको, और उसके बाद जब जून जुलाई आएंगे पत्ते सारे दिख जाएंगे, हरियाली आ जाएगी। अच्छा, कौन से ऐसे पौधे हों जो सड़क किनारे छाया के लगाए जाए, गर्मी में भी झड़े ना? वो कौन सा पौधा लगाया जाए कि हरे हरे ही बिल्कुल छाया देता रहे? ज्यादातर कंजी होते हैं। कंजी जी। अच्छा, ये कंजी भी कुछ फायदे में आता है? हाँ जी। किस फायदे में आता है? ये दातून के रूप में करते हैं। जैसे कुछ लोगों को लीवर से संबंधित बीमारी हो, हाँ, उसको पीस के पीते भी हैं। क्या नाम बताया आप उसका? लीवर से संबंधित कंजी। कंजी के यहाँ पेड़, कोई कंजी के यहाँ पर है? तो चलिए कंजी का पेड़ भी दिखा देते हैं। देखिए, दस्तक न्यूज लाइव जो खबरें दिखाता है जनहित से जुड़ी होती है और उससे कुछ फायदे भी होते हैं। और क्योंकि अगर किसी खबर से आपका कुछ फायदा होता है तो हमारे लिए ये गर्व की बात है कि छोटी सी खबर से आपको कुछ जानकारी मिल जाती है। थोड़ा नज़दीक आ जाइए। और कंजी का पौधा, तो ये संत कबीरनगर ज़िले का ये नर्सरी है। और देखिए कंजी का पेड़ भी देखिए पौधा यहाँ पर है। हम कचनार के पौधे से निकल कंजी के पौधे ये है, ये कंजी का पौधा है। और इसके पत्ते देखिए बिल्कुल पीपल के पत्ते की शक्ल के ये है। आपको दिख रहा होगा पीपल का पत्ता ये, लेकिन पीपल का पत्ता ये नहीं है, ये कंजी का पेड़ है ये, और इसके पौधे हैं। तो ये कंजी का जो पौधा दिखाया, ये कितने बिकता है? 7 रुपए। 7 रुपये अभी। तो ये तो पीपल तरह दिखता है बिल्कुल ये। जी नहीं, पीपल नहीं है, कुछ मतलब मिला जुला है, लेकिन ये कंजी है। मतलब इसको लोग निःशुल्क ज्यादा दिया जाता है। अच्छा, वन विभाग ज्यादा लगाता है अच्छा। क्योंकि इसकी बिक्री कम होती है। लोगों को ज्यादा सागवान, शीशम, आम, ये हमेशा हरा भरा रहेगा ये? जी जी, हमेशा ये बारह मास। हाँ, ये जंगलों में ज्यादातर मिलते हैं, रोड के किनारे भी मिलेंगे आपको। अच्छा जी, तो ये छाया के लिए बढ़िया रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो देख कंजी का पौधा ये है। बता रहे हैं कि ये इसको अगर पीस कर आप पीते हैं तो ये लीवर के लिए बहुत फायदेमंद, जैसा भाई साहब ने बताया कि प्रभारी यहाँ के हैं। तो कंजी का पौधा ये है, पेट से संबंधित जो भी बीमारी है ये फायदा कंजी का पौधा है। तो कहीं ना कहीं जो सड़क किनारे जो पौधे मिलते हैं वो ऐसे वैसे नहीं रहते हैं, वो जड़ी बूटी, जैसे कि बाबा रामदेव जी आयुर्वेद की दवा बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पौधे होते हैं वो फायदे के लिए होते हैं। तो यहाँ पर जो नर्सरी में बहुत से ऐसे पौधे हैं जो देखने में तो छाया के लिए लगते हैं सड़क किनारे। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे क्यों पौधे लगाने के लिए? लोगों से पौधे लगाएं और हमारे देश को हरा भरा करें, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। प्रदूषण भी हो रहा है, और धूप भी, पेड़ काटने से धूप भी ज्यादा हो रहे हैं, गर्मी भी बढ़ रही है। इसलिए पेड़ों को काटना बंद करें और पौधा ज्यादा लगाएं ज्यादा। तो देखिए, जनहित को लेकर आप भी एक पेड़ लगाइए, क्योंकि घर के सामने पेड़ लगाने से आपके घर की शोभा खराब नहीं होती है। कोई ना कोई एक वृक्ष जरूर लगाएं। एक वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि ये पौधा लगेगा तो ऑक्सीजन आपको मिलेगी और आपका घर भी हरा भरा रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने घर के सामने आसपास एक पौधा जरूर लगाइए और देश को उन्नत बढ़ाइए। साहिल खान, संत कबीरनगर, दस्तक न्यूज़ लाइव।